नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जो मैं आपके लिए संदेश लेकर आई हूँ वो मेरे अपने अनुभव से जुड़ा हुआ है। ये कोई दावा नहीं है बल्कि एक भावना है, एक समझ है जो मुझे भीतर से महसूस हुई। इसलिए मैं आपसे बस एक ही निवेदन करती हूँ, इस संदेश को सही दृष्टि से देखिए। इसे किसी गलत दिशा में इस्तेमाल मत कीजिए। आप इसे एक सीख के रूप में सुन सकते हैं, एक गाइडेंस के रूप में समझ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अगर तुम आज अपने उस पुराने दर्द को मिटाने के लिए कोई नई दवा, कोई नया इंसान या कोई ऐसा शॉर्टकट आजमाने जा रही थी जिस पर तुमने अपनी सारी उम्मीदें टिका दी थी, तो वहीं ठहर जाओ। ओ माय गॉड, मुझे सच में नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ हो या तुम्हारी मनःस्थिति क्या है, पर आज सुबह से ही मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। ध्यान में बैठते ही मुझे महादेव की ओर से एक इतना स्पष्ट और गहरा संकेत मिला है कि मैं खुद कांप गई। शिव ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अर्जेंट संदेश भेजा है, क्योंकि तुम अनजाने में एक बहुत बड़ी खाई की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। तुम थके हुए हो, मैं जानती हूँ। पिछले कुछ समय से तुमने इतना कुछ सहा है कि अब तुम बस किसी भी तरह का सुकून चाहते हो। तुम्हें लग रहा था कि वो जो उपाय है, वो जो दवा तुम्हें बाहर से इतनी सही लग रही है, बस वही तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर देगी। पर मेरे दोस्त, वो एक बहुत बड़ा छलावा है। बात को थोड़ा गहराई से समझना। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हारे पैरों में एक बहुत गहरा घाव है। दर्द से तुम्हारी जान जा रही है और तुम बस रोए जा रही हो। ऐसे में कोई तुम्हें दर्द का सुन्न करने वाली एक बहुत तेज गोली दे। तुम वो गोली खा लेते हो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि वाह, मैं तो ठीक हो गया। पर क्या सच में वो घाव भरा? नहीं ना। वो घाव अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, और जब इस गोली का असर खत्म होता है तो दर्द पहले से 100 गुना बड़ा बन चुका होता है। वो गोली दवा नहीं थी, वो बस एक धोखा थी। ठीक यही, बिल्कुल यही तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम जिस अपना इलाज समझ रहे हो वो बाहर से बहुत लुभावना और आसान लग रहा था। उसके भीतर तुम्हारे लिए एक ऐसा भारीपन था जो तुम्हारी रूह को अंदर तक खोखला कर देता। मुझे आज अचानक से एक सच्ची घटना याद आ रही है। ये मेरे ही जानने वालों में से एक की बात है। एक महिला थी, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी, इतनी अकेली पड़ गई थी कि उन्हें बस कहीं से भी सहारा चाहिए था। तभी उनके जीवन में एक ऐसा रास्ता आया जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दवा समझ लिया। उनके दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी। शिव उन्हें बार बार संकेत दे रहे थे कि रुक जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। कुछ रुकावटें भी आई जो असल में शिव का पहरा थी। पर दर्द इंसान को अंधा कर देता है ना। उन्होंने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। उन्होंने वो फैसला ले लिया और वो उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल पड़ी। और जानते हो क्या हुआ? सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर वो एक ऐसे गहरे अंधेरे में गिर गई जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन सा हो गया। वो दवा असल में एक मीठा जहर थी जिसने उनकी बची खुची शांति भी छीन ली। वो बुरी तरह टूट गई। आज जब मैं आंखें बंद करके बैठी थी ना, तो मुझे तुम्हारा अक्स दिखाई दिया। शिव तुम्हें उस महिला की तरफ उस खाई में गिरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ रोक दिया। सांस लो, एक बहुत ही गहरी और शांत सांस लो। महसूस करो कि इस वक्त तुम्हारे चारों तरफ कितनी शिव के गणों ने, उन अदृश्य रक्षक शक्तियों ने तुम्हारे और उस गलत फैसले के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। शिवलोक ने तुम्हारा हाथ उस वक्त पकड़ लिया है जब तुम बस फिसलने ही वाले थे। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे काम क्यों रुक गए या मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली जिसके मैंने इतनी मन्नतें मांगी थी। तुम्हारा दिल बहुत उदास हुआ होगा, पर आज तुम्हें ये जानना ही होगा कि शिव ने तुम्हें रुलाया नहीं है, बल्कि उन्होंने तुम्हें उम्र भर के आंसुओं से बचा लिया है। तुम कोई आम इंसान नहीं हो जिसे ब्रह्मांड यूं ही भटकने के लिए छोड़ दे। तुम शिव के अपने हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ये दिल एक पवित्र जगह है, और वो इसमें कोई भी ऐसा जहर नहीं जाने देंगे जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हें पता है हम कितनी बार चीज़ों को बाहर से देख कर जज करते हैं। एक मेज पर अगर 2 प्याले रखे हों, एक बिल्कुल सोने का बाहर से चमकता हुआ और दूसरा बिल्कुल साधारण सा मिट्टी का प्याला,
हमारी फितरत होती है सोने के प्याले की तरफ भागने की, पर शिव काल के पार देखते हैं। उन्हें पता था उस सोने के प्याले में कड़वाहट और दुख भरा है, और उस मिट्टी के सादे से प्याले में असली जीवन और शिफा है। तुम वो सोने का प्याला उठाने ही वाले थे, पर शिव की करुणा ने तुम्हारा हाथ झटक दिया। उन्होंने वो प्याला तुमसे दूर कर दिया, और अब वो सादा सा असली जीवन देने वाला प्याला तुम्हारी तरफ बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो छूट गया, जो नहीं मिला, उसके लिए अब एक पल को भी उदास मत होना। तुम्हारी वो पुकार जो तुमने बंद कमरों में अकेले में लगाई है, वो कभी खाली नहीं गई। तुम्हारे दर्द को मिटाने का असली रास्ता पहले से तैयार किया जा चुका है, और वो रास्ता ऐसा होगा जिसमें कोई डर नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। वो तुम्हें अंदर से इतना शांत कर देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। महादेव बहुत शांत है, वो मौन रहकर बहुत बड़े बड़े तूफान टाल देते हैं। आज उन्होंने तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा तूफान टाल दिया है। तुम्हारी सेहत, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ सुरक्षित कर लिया गया है। और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अपने भी इस सुरक्षा के घेरे में आ गए हैं। अब तुम्हें बस एक काम करना है, खुद पर और अपने शिव पर पूरा भरोसा रखना है। अब जो भी दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे, वो तुम्हें किसी धोखे की तरफ नहीं, बल्कि एक सच्ची मंजिल की तरफ ले जाएंगे। तुम्हारी किस्मत में शिव ने खुद अपने हाथों से एक बहुत बड़ा चमत्कार लिख दिया है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस मुस्कुराओ, क्योंकि तुम उस महाकाल की छत्र छाया में हो जो अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता। तुम्हारा कल बहुत बहुत खूबसूरत होने वाला है।